है, या तो होता है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या तो होता है एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर हमको चेंज करना होता है तो इन्हीं रूपांतरण का यही जो प्रारंभिक संक्रियाएं होती है, ऑपरेशन होती है, उस पर परफॉर्म करा जाता है। तो उसके रोज या कॉलम में कुछ हमको चेंज करना होता है तो इसी तीनों रूल के अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है, तो पहला क्या रूल बोलता है, तो पहला बोलता है अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के दो कॉलम या दो रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, और वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट करें, अगर मान लो मेरे को दो रो को आपस में इंटरचेंज करना है, यानी पहले वाले को दूसरे की जगह दूसरे वाले को पहले की जगह, तो इस वाले सिंबल के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि हम, इसका मतलब हो गया कि दोनों को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। ठीक है, और रो कोई सा भी कॉलम से दो को आपस में इंटरचेंज करना होता है। ठीक है, और दूसरा बोल रहा है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्री ऑफ एनी रोज बाय अ नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी इज डिनोटेड बाय इतना, यानी बोल रहा है किसी भी रो या किसी भी कॉलम के किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट, मान लो आर आई वाले रो में अगर के का मल्टीप्लाई करना है तो क्या चेंज हो क्या आएगा, तो इसको इस सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स किसी भी रो या कॉलम को हमको इंटरचेंज करना होगा तो हम इस सिंबल के द्वारा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और तीसरा नियम ये कहता है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के किसी रो को किसी दूसरी रो में किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करके इस वाले रो में जोड़ या घटाते हैं तो जो चेंजेस आता है उसको हम लोग थर्ड वाला रूल बोलते हैं। और इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मेरे को आर आई रो को क्या करना है, चेंज करना है। कैसे, आर आई में मैं ऐड करना चाहता हूं, आर जे वाले रो में के का मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूंगा, जो चेंजेस आएगा उसको इस सिंबल के द्वारा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो रो के लिए हो गया, या तो कॉलम के लिए हो सकता है कि मान लो सी आई कॉलम को चेंज करना है। ठीक है, और कैसे, मैं किसी सी जे वाले कॉलम में किसी स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करता हूं, फिर लाके सी जे में सी आई में क्या करता हूं, ऐड कर देता हूं, तो उसके थ्रू जो चेंजेस होता है वो थर्ड नियम कहता है। यानी बेसिकली इसके तीन नियम है। क्या नियम है कि दो रो या दो कॉलम को आपस में हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर हमको जरूरत पड़ेगी तो किसी स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किसी दूसरी रो या दूसरी कॉलम की सहायता से जोड़ या घटा के अगर चेंज करना आता तो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। जैसे क्या है, पहला, अगर कोई एक एग्जांपल लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब इसको पहला वाला रूल अप्लाई कर रहा हूं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। देखो, तो इधर ये वाला रो पहला होता है, ये रो क्या होता है, दूसरा, और ये रो क्या है, तीसरा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, R1 को इंटरचेंज कर रहा हूं R2 के थ्रू, इसका मतलब है कि R1 वाले रो को R2 की जगह पर रख दो, R2 वाले को R1 की जगह पर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 5 6 1 2 3 7 8 9। तो देखो ये पहला रूल हो गया। इसी तरीके से अगर कॉलम को चेंज करना होगा, देखो अगर मैं C1 को C2 से करता है, इसको इधर कर देंगे तो दूसरा वाला चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा रूल क्या बोलता है, दूसरा रूल ये कहता है कि अगर कोई हमको स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है, उसके किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैं लिखूं कि R1 को चेंज कर रहा हूं 5R1, यानी R1 को चेंज कर रहे हैं क्या, R1 में 5 स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करके, तो देखो क्या मिलेगा ये। अब R1 को क्या करना है, R1 वाले के प्रत्येक एलिमेंट में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, 5 10 15, बाकी सबको जैसे का तैसा लिख लेंगे 4 5 6 7 8 9। और तीसरा नियम ये कहता है किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किसी दूसरी रो या दूसरी कॉलम में किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करके उसमें जोड़ने या घटाने से जो चेंज होता है। ठीक है, जैसे तीसरा नियम है, देखो मैं यहीं पे तीसरा लिख देता हूं, अगर मैं ऐसे लिखूं R1 को चेंज कर रहा हूं, सॉरी R1 को चेंज कर रहा हूं R1 प्लस 2R2, इसका मतलब है R1 में मैं क्या कर रहा हूं, R2 में 2 का मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड कर रहा हूं तो R1 चेंज हो रहा है। देखो जैसे इसको लिखे क्या होगा, देखो R1 में क्या कर रहा हूं, R2 में 2 का मल्टीप्लाई करके फिर R1 में ऐड कर रहा हूं। देखो R2 में 2 का मल्टीप्लाई करो कितना होगा 8 में फिर 1 को जोड़ो, पहले ऊपर वाले को जैसे का तैसा लिख लो, नहीं R1 को चेंज कर रहे हैं ना, सॉरी R1 में इसको पहले 2 का मल्टीप्लाई करो 2, 8 में 1 ऐड करो कितना मिलेगा 9,
फिर इसमें 2 बचे 10 में 2 ऐड करो कितना मिलेगा 12, फिर 6 12 3 ऐड करोगे 15 और बाकी जैसे को तैसा लिख लेंगे 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारे हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के 3 नियम। जब भी हमको जैसा जरूरत पड़ेगा इन्हीं तीनों नियमों के अनुसार हम लोग चेंज करेंगे। जरूरी नहीं है सीरियल वाइज चलेंगे, इसमें से जो भी नियम जब हमको जरूरत होगा तब हम लोग अप्लाई करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कोई सा स्क्वायर मैट्रिक्स दिया होता है तो उसका ए इनवर्स निकालते हैं, ठीक है, या इनवर्स मैट्रिक्स हम लोग निकालते हैं। तो इन्हीं तीनों नियमों को फॉलो करके क्या करते हैं हम लोग, कोई सा भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स दिया होता है तो उसका इनवर्स मैट्रिक्स याद करते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार देख लें और समझ लें, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग नोट कर लें। तो अब हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के तीनों रूल देखने के बाद से हम लोग एक हेडिंग है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इफ अ मैट्रिक्स बी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ मैट्रिक्स ए बाय वन और मोर एलिमेंट्री ऑपरेशंस देन बी इज सेड टू बी इक्विवेलेंट टू ए। इसके कहने का मतलब है कि अगर हमको कोई एक बी मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होता है, एक बी मैट्रिक्स मिलता है, कब, जब जो मैट्रिक्स दिया होता है उस पे हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन कौन सा, जो हमें 3 रूल्स लिखे तो उसमें से कोई सा भी एक ऑपरेशन अगर लगा लेते हैं तो जो हमको क्या मिलता है, नया न्यू मैट्रिक्स मिलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, ठीक है। और इसको किस सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो द सिंबल इसके इज रिप्रेजेंटेड फॉर इक्विवेलेंट, दैट इज ए इक्विवेलेंट बी। जैसे अब देखो हमको कोई एक मैट्रिक्स दिया है, कोई ए मैट्रिक्स दिया है, ए ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई एक मैट्रिक्स दे रखा है। इस पे अगर कोई एक एलिमेंट्री ऑपरेशन एक लगाएं या तीनों लगा लें, ठीक है, तो उसके बाद जो हमको मैट्रिक्स मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। अब किसका, ए का। तो अब इसमें एक ऑपरेशन में लगा लेता हूं, बस इसको देखो मैं यहां परफॉर्म करता हूं, क्या, R2 को इंटरचेंज कर देता हूं R3 के द्वारा। R2 को इंटरचेंज कर दिया R3 के द्वारा, यानी दो रो को आपस में क्या करते हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। तो मान लो A मिल गया, क्या, अब इंटरचेंज करने के बाद मान लो B लिख लिया इसको, अब क्या मिलेगा, इसको उधर कर ले, इस वाले को इधर, यानी 7 R2 R3 है ना, 1 2 3 को जैसे का तैसा लिख लें। R2 R3 करना है तो इसके जगह पे 7 8 9 और इधर क्या मिलेगा 4 5 6। तो हम लोग बोल सकते हैं कि A, तो बोल सकते हैं A इक्विवेलेंट किसके, B के, ठीक है। या तो एक एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करें तो भी जो मैट्रिक्स मिलेगा उसको भी हम लोग इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बोलेंगे, या तो उस पे दोनों या तो तीनों लगाए ऑपरेशन तो भी हम लोग बोल सकते हैं, जो रिजल्टेंट मिलेगा मैट्रिक्स उसका तो हम लोग बोलेंगे उसको इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल वे में समझेंगे, अगर कोई मैट्रिक्स ए दे रखा होगा जो कि कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है उस पे अगर कोई सा भी एक एलिमेंट्री ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर लिए तो जो हमको न्यू मैट्रिक्स मिलता है वो वाला पहले वाले मैट्रिक्स का क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको देखें और नोट कर लें। अब हमको क्या करना है, देखो हम लोग पढ़े थोड़ा एलिमेंट्री ऑपरेशन 3 जान लिए कि जरूर किसी 2 रो या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और किसी रो को या किसी कॉलम को किसी दूसरी रो या किसी दूसरी कॉलम में किसी स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करके उसमें जोड़ या घटाने से जो चेंज होता है उसको ऐसे कर सकते हैं। 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन थे। अब उसके बाद इक्विवेलेंट मैट्रिक्स पढ़ लिए। अब हमको एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज कहाँ करना होता है, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन हम लोग यूज करते हैं ए इनवर्स निकालने के लिए, इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए, या तो कोई मैट्रिक्स दे रखा है उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने के लिए या तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने के लिए, ठीक है। इन्हीं सब को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे किसके बेसिस पे, एलिमेंट्री ऑपरेशन के बेसिस पे। तो उसके थ्रू हम लोग ए इनवर्स निकालेंगे या किसी भी मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। किसकी सहायता से, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से, ठीक है। तो देखिए बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या है, रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स टू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स जो दे रखा है इसको किसमें, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अब देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमको पता होना चाहिए क्या होता है। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के नीचे के सभी एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं।
क्या होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के नीचे के सभी एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब कि देखो ये वाला इसके ऐसे देख रहा है, ये डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है, ये डायगोनल एलिमेंट के नीचे के सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो यही हमको प्रूव करना है, किसकी सहायता से, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, अब एक चीज ध्यान रखेंगे, कभी भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो क्या करेंगे, अगर ऊपर वाले को छोड़ के उसके नीचे वाले को अगर चेंज करना है तो ऊपर वाले रो का यूज करते हैं, अगर नीचे वाले की सहायता से अगर ऊपर वाले को चेंज करना होता है, अगर ऊपर वाले को चेंज करना है तो नीचे वाले रो की सहायता से चेंज करेंगे, अगर ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ऊपर वाले रो की सहायता से नीचे वाले रो को चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज अभी और अच्छे से कंफर्म हो जाएगी, कैसे देखें, इस वाले को मैं लेट कर लेता हूं ए के इक्वल, ठीक है, सोल्यूशन लिख लेते हैं। लेट ए के इक्वल कर रहे थे, क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 2 5 7 3 1 2। हमको करना क्या है, इसको बनाना है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के रूप में, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में बनाना है। इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट के नीचे के सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, ऊपर के चाहे जैसा भी रहे, ठीक। तो अब इसको कैसे करना है, देखो ये वाला तो हमको जैसे का तैसे रहने देना है, अब इसके नीचे के जीरो बनाना है। देखो अगर इसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है और इसको जीरो बनाना है, अब इन तीनों को जीरो कैसे बनाएंगे, एक एक करके करते हैं। देखो अगर पहले मेरे दो को जीरो बनाना है तो किसका यूज करेंगे, नीचे वाले रो का यूज नहीं करते हैं, ऊपर वाले रो का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे देखो इसको हम लोग R1 बोलते हैं, ये क्या है R2 है और ये क्या है R3 है। अब इसको जीरो बनाना है तो किसकी सहायता से, ऊपर वाले की सहायता से। देखो तो R2 को हमको चेंज करना है, ऐसे हो गया। क्या करना है, R2 पे जीरो बनाना है, R2 में से क्या घटाएं कि यहाँ पे जीरो बन जाए, तो क्या करना है, देखो इस वाले को अगर इसमें से घटाएंगे R1 को तो 2 में से 1 जा 1 मिलेगा, हमको चाहिए यहाँ पे जीरो, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 बना लेता हूँ। 2 कैसे बनेगा, 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ किसमें, R1 में, तो माइनस का 2R1। माइनस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस रहेगा तभी जीरो आएगा। अब इसको परफॉर्म कर लेते हैं, जैसे ए लिखते हैं, अब जिसको नहीं चेंज कर रहे तो उसको जैसे का तैसा लिख लेते हैं, जैसे 1 2 3 इसको ऐसे लिख ले। चेंज किसको कर रहे हैं, बस R2 को। क्या कर रहे हैं, R2 में से घटा रहे किसको, R1 में 2 का मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखा हुआ है 2R1, मतलब प्रत्येक R1 रो के प्रत्येक एलिमेंट में 2 का पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर R2 में से घटाना है। देखो 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, एक में तो 2 आएगा, 2 में से 2 को घटाऊंगा क्या मिलेगा, 0। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, 4। 4 किसमें से घटाना है, 5 में से, तो 5 में से 4 निकले कितना मिलेगा, 1। और फिर इधर कितना है, 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6, फिर R2 में से घटाएंगे 7 में 6 कितना मिलेगा, 1। इसको ऐसे लिखेंगे, बाकी नीचे वाले को जैसे का तैसा लिख लिए, ठीक है। अब देखो फिर क्या करना है, एक तो जीरो हो गया, फिर इसको हमको जैसे का तैसे रहने देना है, चेंज क्या करना है, ये जीरो हो गया, अब इसको भी जीरो बनाना है। अब इसको भी कैसे जीरो बनाएंगे, देखो यहाँ पे 3 दिख रहा है, इसकी सहायता से जीरो बनेगा नहीं, इसी की सहायता से बन सकता है। अब ये भी ध्यान देना है कि जो एक बार चेंज हो चुका उसमें दोबारा चेंजेस ना हो, ठीक है। अब यहाँ 3 है, 3 को जीरो बनाना है, कैसे, अब 3 को जीरो बनाना है किसकी सहायता से, R1 की सहायता से। मैं R3 को अब चेंज करना है तो मैं लिख लूं R3 में से, अभी दोनों प्लस गए तो घटाना पड़ेगा। अब R3 में से किसको घटाऊं, अगर R1 को घटाता हूं, R1 की जगह यहाँ पे क्या 1 है, तो 3 में से 1 जाएगा, क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, लेकिन हमको 3 यहाँ जीरो बनाना है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके R1 में 3 का मल्टीप्लाई करके R3 में से घटा दे रहे थे। देखो इधर क्या मिल रहा है, R1 को हम कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर रहे, ऐसे जैसे का तैसा लिख ले 1 2 3। अब ये वाले को भी नहीं छेड़छाड़ कर रहे थे, इसको भी लिख ले 0 1 1। अब देखो इस वाले में से R3 में से घटा रहे हैं, क्या R1 में पहले 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर R3 में से घटा रहे हैं, 3 का मल्टीप्लाई करोगे एक में 3, 3 में से 3 जा क्या मिलेगा, 0। फिर देखो इधर 3 दूना, इसमें करोगे मल्टीप्लाई 3 का तो 6, 6 में एक में से अब 6 को घटाना है तो क्या मिलेगा, माइनस का 5। अब फिर क्या करना है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है, 9 हो गया, फिर 2 में से घटाना है तो क्या मिलेगा, माइनस का 7। अब ये देखो दूसरा भी परफॉर्म हो गया। अब क्या करना है, हमको इसके नीचे का ये वाला एलिमेंट जीरो बनाना है, तो जब ये बनाना एलिमेंट जीरो तो अब इस वाले रो का यूज करेंगे। क्यों ऐसा, ऐसा इसलिए क्योंकि ऊपर वाले रो का अगर यूज करते हैं तो जो हम लोग चेंजेस करें फिर इसमें भी चेंज हो जाएगा, तो बिगड़ जाएगा ये, ठीक है। तो इसको बिगाड़ना नहीं है, तो अब इसको हमको चेंज करना है। क्या करना है, अब R3 को हमको चेंज करना है, ठीक है। R3 को चेंज करना है, कैसे क्या करना है, यहाँ पे जीरो बनाना है, किसकी सहायता से,
अब इसको इसकी सहायता से नहीं चेंज करेंगे इसकी सहायता से, यानी 2 वाले के R2 की सहायता से, ठीक है। ये R3 लिखा हुआ है, ये R1 है। अब देखो R3 को चेंज करना, अब देखो यहाँ माइनस पहले ही से है और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस होता है तो जीरो हो सकता है, तो यहाँ प्लस कर लेते हैं। क्या करेंगे, यहाँ -5 दिख रहा है, अगर यहाँ पे किस चीज का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बने उसमें आके ऐड करें, तो 5 का मल्टीप्लाई करते तो 5 किसमें, R2 में, यानी R2 वाले रो में 5 का मल्टीप्लाई करें और R3 में लाके क्या करें, ऐड कर दें, तो क्या मिलेगा, देखो ये जैसे का तैसा 1 2 3, इधर क्या है 0 1 1। अब क्या करना है, देखो R3 को चेंज करना है किसकी सहायता से, R2 की सहायता से, यानी R3 में से क्या करना है, R2 के एलिमेंट में 5 का, देखो 0 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे 0 में ऐड करोगे 0 ही आएगा। अब 1 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे 5, -5 में 5 ऐड करोगे क्या मिलेगा 0। अब इधर क्या है 5 1 है, सॉरी 1 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे 5 और उसको लाके -7 में ऐड करना है, तो क्या मिलेगा -2। तो ये देखो हमारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के नीचे के सभी एलिमेंट 0 हो गए, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग छोटे छोटे पहले क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद ए इनवर्स निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो इसको अच्छे से समझें एक बार, फिर अपने आप लिख के इसको एक बार ट्राई करें, नहीं आ रहा है फिर और क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं उसके बेसिस पे। ये वाला पार्ट सबको बहुत कठिन लगता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत इजी वे में ये समझ आ जाएगा, तो आप लोग इसको एक बार नोट कर लें। देखो एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है इसमें, बोल रहा है इफ a इज इक्वल टू इतना देन फाइंड द इनवर्स मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब एक मैट्रिक्स हमको 2x2 का दे रखा है, अब बोल रहा है इनवर्स मैट्रिक्स निकालने का, किसका यूज करके, बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दो तरीके का था, क्या था, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन था और एक एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन था। तो हम लोग बेसिकली ज्यादातर यूज करके चलते हैं क्या, रो ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है। और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसका यूज पहले करेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन के यूज करके, ठीक। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं, लिख लेते हैं बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, क्या है, और हम जानते हैं एक चीज, अब कैसे इसको प्रोसीड करते हैं सॉल्व करने के लिए, ये इनवर्स निकालने के लिए कैसे हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो पहले हम जानते हैं कि a और a i होता है, ठीक है। a इज इक्वल टू ए आई, यानी a इक्वल होता है जब किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इसी के इक्वल होता है, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स दिया होता है उसको लिखते हैं, उसी के साथ b का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। अब क्या करना होता है, देखो इसमें इसको ऐसे लिख सकते हैं या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई ये भी लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। और आई क्या होगा, जो मैट्रिक्स एक ऑर्डर होता है वही किसका होगा, आई का भी, ठीक है। तो अब इसी को लेके हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो देखो जैसे ए और आई ये लिख लिया मैं, ठीक है। हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं, ए इज इक्वल टू आई है। अब ए इज इक्वल टू आई ये लिखा हुआ है, इसका मतलब है ए की वैल्यू जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको लिख लेते हैं 1 2 2 -1। आई की वैल्यू क्या लिखते हैं 1 0 0 1, और इधर ए को जैसे का तैसा रहने देते हैं, ठीक है। अब हमको इसमें करना क्या होता है, बेसिकली इधर वाले मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है, और जो ऑपरेशन हम इस मैट्रिक्स पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए करेंगे वही ऑपरेशन हम इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे भी लगाएंगे, ठीक है। तो देखें इसको हमको क्या करना है, यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर नहीं समझ आ रहा है तो किनारे पे लिख लें, कैसे 1 0 0 1 हमको इसकी तरह बनाना है। तो पहले वाले पोजीशन पे 1 चाहिए, अब यहाँ 1 दिख रहा है तो यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अब दूसरे वाले पोजीशन पे क्या करना है, 0 बनाना है, यानी यहाँ पे 0 बनाना है। तो किसकी सहायता से, ऊपर वाले रो की सहायता से। अब देखो अब R2 है, ये कौन सा रो है, R2 रो को हम लोग चेंज करेंगे, यहाँ पे 0 बनाना है। कैसे, देखो ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो हम घटाएंगे तभी 0 बन सकता है। कब घटाएंगे, अगर माइनस कर लूं, क्या माइनस, R1 वाले रो में 2 का पहले मल्टीप्लाई कर लूं फिर R2 में से घटा दूं,
तो ये वाला प्रक्रिया, ये वाला ऑपरेशन इस पे करेंगे तो ये वाला ऑपरेशन इस पे भी करना है, ठीक है। तो यहाँ 1 2 इसको जैसे का तैसा लिख लिया। अब क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है, फिर R2 में से घटाना है, क्या मिल गया 0। फिर इधर क्या करना है, इसको जैसे का तैसा लिख लिया। दूसरे वाले में क्या करना है, इस वाले में 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें क्या करना है, घटाना है। तो क्या मिलेगा, इधर क्या मिलेगा, देखो 2 का मल्टीप्लाई करे 4 में से घटाना है कि -1 में से 4 घटाना है, तो क्या मिलेगा -5, ठीक। तो अभी ये ऐसे हुआ, अब इसको भी वैसे ही करना है। तो पहले वाले रो में कोई छेड़छाड़ नहीं, दूसरे में क्या करना है कि पहले वाले रो में 2 का मल्टीप्लाई करना है और इसमें से घटाना है, यानी 0 में से 2 का मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 0 में से घटाएंगे तो क्या मिलेगा -2। फिर इधर 0 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 में से घटाएंगे तो 1 ही रहेगा, और इधर a लिख लेंगे। तो पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका, ठीक है। अब दूसरा क्या करना है, अब देखो यहाँ 1 यहाँ 0, और फिर यहाँ क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो 1 कैसे बनेगा, देखो 1 कैसे बनता है, 1 यहाँ पे देखो हमको बनाना है। तो क्या करें, देखो R2 में, R2 को हमको चेंज करना है। क्या करूं, R2 में -5 का क्या कर देता हूं, भाग कर देता हूं, तो -1/5। देखो यहाँ पे 1 बनाना है, तो R2 वाले रो में -1/5 का क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। डायरेक्ट कह सकते हैं कि 5 का क्या कर लूं, इसमें डिवाइड कर दूं, ठीक है। तो क्या मिलेगा देखते हैं आगे, इधर यहाँ क्या मिलेगा, डिवाइड करना है किसमें, R2 में, तो 1 2 तो ऐसे ही रहेगा, 1 2 ऐसे रहेगा, इसमें डिवाइड करना है -5 का, तो क्या मिलेगा, 0 में किसी का भी डिवाइड करें तो वही रहता है। फिर -5 में -5 करें तो क्या मिलेगा 1, तो इधर 1 मिल गया इज इक्वल टू। अब क्या करना है, यही वाला काम इसके साथ भी करना है। तो 1 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, इसको ऐसे का तैसा रहने दे। R2 में -1/5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं या -5 का डिवाइड कर रहे हैं, तो -2 में -5 से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 2/5 हो गया, ठीक है। 1 में फिर -5 का डिवाइड करना है तो -1/5, और इसको a ऐसे जैसे का तैसा लिख लें। अब देखो क्या है कि अब 1 1 तो डायगोनल के बन गए, देखो 1 1 डायगोनल के बन गए, 0 बन गया। अब क्या करना है, हमको इसको 0 बनाना है। जब ऊपर वाले एलिमेंट को 0 बनाना होता है तो नीचे वाले रो का यूज करते हैं, ठीक है। नीचे वाले रो में क्या करना है, देखो किसकी सहायता से, इस वाले को हमको चेंज किसको करना है, R1 को चेंज करना है, किसकी सहायता से, अब R2 की सहायता से। अब यहाँ देखो ये तो जैसे का तैसा रहने देना है, अब इसको चेंज करना है इसकी सहायता से। तो अब देखो यहाँ 1 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, तो यहाँ 2 है, तो अब हमको 2 में से 2 घटाएंगे तब 0 बनेगा। तो यहाँ 1 है, तो क्या करें, सॉरी R1 को चेंज करना है, R1 को चेंज करना है किसकी सहायता से, सॉरी अच्छा ये R1 को चेंज करना है किसकी सहायता से, R2 की सहायता से। तो R1 को लिख लिए, फिर यहाँ पे 2 R2 लिख देते हैं, ठीक है। देखें इधर ये 2 का मल्टीप्लाई करोगे, R1 में से घटाओगे 2 में, 0 में करोगे 0, 1 में घटाओ क्या मिलेगा 1, फिर 2 का मल्टीप्लाई करोगे घटाओगे 0 0, ये 1 ऐसे हो गया। फिर इक्वल टू यही काम इसके साथ भी करना है, क्या है, R1 में से पहले R2 में 2 का मल्टीप्लाई करें, 2 का मल्टीप्लाई करें क्या 4/5, फिर किस में से घटाना है 1 में से, तो 1 में से 4/5 को घटाना है, 5 एकम 5, 5 में से 1 जाता क्या मिलेगा 1/5, ठीक है। और फिर दूसरा इसमें भी क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस का 2/5, 0 में से घटाना है, 0 में से -2/5 को घटाना है, तो माइनस माइनस मिल के प्लस, यानी 2/5 कितना हो जाएगा 5, और इस वाले को जैसे का तैसा रहने देते हैं, 1/5 हो गया, और ये क्या मिल गया a। अब इधर जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया तो इधर हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको i लिख सकते हैं, i लिख लिए, और ये क्या है 1/5, 2/5, ये भी 2/5, ये -1/5, ठीक है। इधर a है, इसका अगर डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, i/a, इधर क्या मिलेगा 1/5, 1/5, 2/5, फिर इधर 2/5 -1/5, ठीक है। इसको ऊपर ले आएंगे तो क्या मिलता है a इनवर्स में किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मिलता है 2/5, इधर भी 2/5, और इधर क्या मिलेगा -1/5। तो ये हमारा क्या निकल गया, a इनवर्स मैट्रिक्स निकल गया, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार नोट कर लें और एक बार अच्छे से देख लें, ठीक है, तो लिख लें। तो देखें ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, हमको क्या निकालना है, इफ a इक्वल टू दे रखा है 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है, देन फाइंड द इनवर्स मैट्रिक्स a इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, यानी प्रारंभिक संक्रियाओं का यूज करके एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है, उसका बोल रहा है क्या निकालना है, a इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है, ठीक है। अब 3x3 का है तो इसको एकदम केयरफुली देखेंगे और
कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक, तो देखो इधर सोल्यूशन इसका लिखते हैं। अब यहाँ पे हम जानते हैं ए को कैसे प्रोसीड करेंगे, आई ए लिखते हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू यहाँ जो है उसको लिख लेते हैं 0 1 2 1 2 3 3 1 1, और इधर आई को भी लिख लेंगे 3 × 3 का 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ए को जैसे का तैसा लिखते हैं। ठीक है, अब हमको करना क्या होता है, इधर वाले मैट्रिक्स को हमको क्या बनाना होता है, यूनिट मैट्रिक्स बनाना होता है, और इसको यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए जो जो ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं इस पे, वही सेम ऑपरेशन इस पे अप्लाई करना होता है। जब इधर का जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है, उसके बाद इधर का जो मैट्रिक्स बना होता है वही ए इनवर्स मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, तो अब इसको हमको बनाना है, किसकी तरह बनाना है देखते हैं एक बार ध्यान से। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आप लोग लिख के देख भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या चाहिए हमको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो यहाँ पे हमको 1 चाहिए, लेकिन यहाँ 1 नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है। तो कैसे, हम लोग 3 नियम पढ़े थे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के, कि किसी भी 2 रो या किसी भी 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा सॉल्व कर रहे हैं। तो अब क्या करें, यहाँ पे 1 बनाना है, तो एक काम करते, कई तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, कोई सा भी ऑपरेशन कोई यूज करके बना ले, जिसका जैसे दिमाग काम करे, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। अब क्या करें, इधर मैं इधर करता हूं R1 को इंटरचेंज कर लेता हूं, किससे, R2 से, यानी R1 को R2 के जगह पे, R2 को R1 की जगह पे लिख लेता हूं। ठीक है, इधर देखो, तो 1 2 3 हो गया, इधर इस वाले के नीचे आ जाएगा 0 1 2 हो गया, 3 1 1। सेम इधर जैसे करे वैसे इधर भी करना है। तो देखो इसको ऊपर ले जाए तो 0 1 0 हो गया, इधर 1 0 0 हो गया, 0 0 1 हो गया, इधर ए जैसे का तैसा लिखा। एक ऑपरेशन अगर देखो, यहाँ पहले 1 तो मिल गया, पहले यहाँ 1 तो मिल गया, अब 1 मिल गया, अब इसके नीचे का क्या करते हैं, एलिमेंट को 0 बना, दोनों पहले वाला कॉलम है, इसके नीचे का दोनों क्या बनाते हैं, 0। तो एक तो 0 दिख ही रहा है, अब इस वाले को 0 बनाना है। ठीक है ना, इस वाले को 0 कैसे बनाना है, देखो अब थर्ड रो में है, अब थर्ड रो को चेंज कैसे करना है, अब R3 को चेंज करना है, किसकी सहायता से, इसकी सहायता से चेंज करेंगे, नहीं करेंगे, पहले वाले की सहायता से। अब देखो ये प्लस का, ये भी प्लस का, तो जाहिर सी बात है माइनस करेंगे, क्या, एक यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे 3 चाहिए, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दे, किसमें, R1 में। ठीक है, अब इसको देखते हैं क्या आता है, जो चेंज नहीं करते उसको जैसे का तैसा लिख लेते, 1 2 3, फिर इधर क्या हो जाएगा 0 1 2, अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है, 1 में 3, इसमें से घटाना है 0, फिर 3 का मल्टीप्लाई करना है 6, 1 में से घटाना है माइनस का 5, फिर इधर क्या करना है, 3 का मल्टीप्लाई करना है, 1 में से घटाना है, तो क्या मिलेगा, 9 में 9 घटाना है 1 में से, तो माइनस का 8 मिलेगा। ठीक है, अब यही काम इधर भी करना है, पहले रो को छोड़ दें, दूसरे रो को भी जैसा का तैसा रहने दें, तीसरे रो को चेंज करना है, क्या चेंज करना है, पहले वाले में 3 का मल्टीप्लाई करके 0 में 3 का मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा, 0 0 में 0 घटाओगे 0, फिर इधर 3 का मल्टीप्लाई करना है, फिर 0 में से घटाना है, तो माइनस का 3, फिर इधर 3 का मल्टीप्लाई करना है, 1 में से घटाना है, तो ये 0 में 1 में 0 घटाएं, क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, और इधर क्या लिख लिए, ए लिख लिए। तो ये भी हो गया, देखो 1 हो गया, 0 0 1 0 0 हो गया। अब क्या करना है हमको, बीच वाले को, बीच वाला जो दिख रहा है इसको 1 बनाना है, तो ये 1 यहाँ पहले से ही है। अब क्या करना है हमको, इसको 0 बनाना है, अब इसके नीचे वाले क्या बनाना है, देखो इसके नीचे वाले को 0 बनाना है। ठीक है, तो अब इसके नीचे वाले को 0 बनाना है, तो क्या करेंगे, देखो अगर यहाँ पे -5 दिख रहा है, तो हम इस वाले R1 रो का यूज करेंगे नहीं, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसका यूज करेंगे तो ये सब जो हम चेंज करें फिर ये भी चेंज हो जाएंगे, तो इसको चेंज नहीं करना है, इसको जैसे का तैसा रखना है। तो 5 यानी R3 को चेंज करना है। ठीक है, इधर ही लिख देते, R3 को चेंज करना है, R3 को किसकी सहायता से करना है, R2 की सहायता से, लेकिन ये माइनस का है और यहाँ प्लस है, तो अगर आपस में ऐड कर दें तो काम बन जाए, किसका मल्टीप्लाई करके, 5 का, देखो 5 का मल्टीप्लाई करूं 5 हो गया, -5 -5 और +5 मिलके क्या बनता है, 0। तब इसको एक बार परफॉर्म कर लेते हैं, देखो 1 2 3 तो लिख लें, फिर इसको भी लिख लें 0 1 2 0 1 2, फिर देखो इसमें क्या करना है, R2 में 5 का मल्टीप्लाई करना है, यानी 0 में 5 का 0, 0 में 0 ऐड करेंगे क्या मिलेगा, 0। फिर देखो 1 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5, -5 में से 5 ऐड करेंगे क्या मिलेगा, 0। फिर इधर 5 का मल्टीप्लाई करना है, 10 हो गया, और -8 में से -10 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 18। फिर इधर यही काम इसके साथ भी करना है, 0 1 0 लिख ले, फिर 1
जीरो जीरो लिख लें। फिर क्या है 0 - 3, अभी नहीं क्या करना है, R3 को चेंज करना है किसकी सहायता से, R2 की सहायता से, यानी R2 में 5 का मल्टीप्लाई करना है, 5 का मल्टीप्लाई करके क्या करना है, ऐड करना है, किसमें किसमें ऐड करना है, सॉरी एक मिनट इधर देखिए, इसमें मल्टीप्लाई करना था 5 का, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करना था 10 हो गया, 10 ऐड करना था ना, ऐड करना है तो 18 नहीं होगा, ऐड करना है तो 5 दूना 10, ऐड करना है प्लस का 10 माइनस का 8, यानी क्या मिलेगा 2। ठीक है, यहाँ पे 2 हो गया। अब इस वाले को चेंज करते हैं, अब यहाँ क्या करना है, इस वाले में 5 का मल्टीप्लाई करके R3 में ऐड करना है, तो 5 में 1 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, 0 में ऐड करेंगे क्या मिलेगा 5, फिर इधर 0 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा 0, फिर ऐड करेंगे तो -3, फिर इधर 0 में 5 को मल्टीप्लाई 0 1 में ऐड करेंगे तो 1 ही मिलेगा, और इधर a को जैसे का तैसा लिख लें। ठीक, अब क्या करना है, देखो 1, अब ऐसे 1 0 0 तो बन गया इधर, फिर 1 0 भी बन गया, अब इसको क्या बनाना है 1 बनाना है, पहले इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ क्या है 1 बनाना है, अब 1 कैसे बनेगा, इनकी सहायता से नहीं बनेगा, अब डायरेक्ट इसमें क्या कर दें 2 का डिवाइड कर देनी, R3 में क्या करूं, R3 में 2 का डिवाइड कर देता हूं, देखो 1 2 3, फिर 0 1 2, फिर 0 0 0 में 2 का डिवाइड 0, 0 में 2 का डिवाइड 0, 2 में 2 का डिवाइड करूं तो क्या मिलेगा 1, फिर यही काम इसमें भी करना है 0 1 0 1 0 0, अब इसमें किसका मल्टीप्लाई कर डिवाइड करना है 2 का, तो 5/2, इधर क्या हो जाएगा -3/2, इधर कितना हो जाएगा 1/2, इधर क्या मिलेगा a। ठीक है, अब क्या करना है, ये नीचे वाले प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के सभी एलिमेंट 1 1 हो गए, 0 हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करें, इसके ऊपर वाले प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट को 0 बनाना है, तो फिर से क्या करें, अब जब ऊपर वाले को 0 बनाना है तो नीचे वाले रो का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब क्या करें, इसको हमको 0 बनाना है, 2 को 0 बनाना है, देखो इधर 1 के ऊपर 0 होना चाहिए, इसको 0 बनाना है, यानी R1 को हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, R1 को चेंज कर रहे हैं कैसे, अगर R2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं और R1 में से घटा दूं तो 0 बन जाएगा। यहाँ देखो क्या है, 2 का मल्टीप्लाई करना है, 0 में 2 का मल्टीप्लाई 0, 1 में से घटाना है क्या मिलेगा 1 ही, 1 में 2 का मल्टीप्लाई 2, 2 में से 2 घटाएं क्या मिलेगा 0, 2 में 2 का मल्टीप्लाई 4 4, 3 में से 4 घटाना है तो -1, फिर इसको जैसे का तैसा लिख लो 0 1 2, फिर 0 0 1, यही काम किस में करना है, इसमें भी करना है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है और R1 में से घटाना है, यानी 0 में से 2 घटाएंगे तो -2, फिर 0 में 2 का 0 गुणा करेंगे 0, फिर 1 में से घटाएंगे 1, फिर ये भी क्या करेंगे 0 बन गया। ठीक है, बाकी जैसे का तैसा लिख लेते हैं 1 0 0, 5/2, फिर -3/2, फिर 1/2, इधर a को लिख लेते हैं। अब क्या करना है, अब हमको इन दोनों को 0 बनाना है, तो पहले इसको 0 बनाएंगे, कैसे 0 बनाएंगे, R2 और R3 का यूज करके, तो ऊपर वाले को 0 बनाना तो R3 का यूज करेंगे, क्यों ऐसा, क्योंकि अगर R2 का यूज करूंगा तो इसमें करूंगा तो ये चेंज करें तो ये भी बदल जाएगा, तो इसकी वजह से हम लोग R3 का यूज करें, तो क्या करें R1 को फिर से चेंज कर रहा हूं, क्या करके, अब देखो -1 है यहाँ +1 है तो ऐड कर दे रहा हूँ, सिंपली सा R1 में R3 का ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्या मिलेगा इधर 1 0 0, फिर 0 1 2, फिर 0 0 1, ये इधर मिल गया। अब इधर क्या मिलेगा, देखो इसको इसमें ऐड करेंगे, -2 में 5/2 को ऐड करना है तो क्या मिलेगा 1/2, फिर 1 में -3/2 को ऐड करना है तो -1/3, सॉरी 1/2, फिर इधर 0 में 1/2 को ऐड करना है तो क्या मिलेगा 1/2, फिर बाकी को जैसा का तैसा लिख लेते 1 0 0, फिर इधर क्या है 5/2, इधर क्या मिलेगा -3/2, और इधर फिर से 1/2, और इधर क्या लिख लेते हैं a। अब हमको एक बच रहा है, क्या चेंज करना है, देखो यहाँ पे क्या बनाना है 0 बनाना है, अगर 0 बनाना है तो क्या करें, यानी R2 को हम लोग चेंज करना है, R2 को चेंज कर रहे हैं किसकी सहायता से, R3 की सहायता से। अब ये इसकी सहायता से चेंज हो नहीं सकता, यहाँ 0 बनाना तो यही बच रहा है, इसको अगर इसके साथ क्या करें कुछ ऑपरेशन इस पे परफॉर्म करें तो इस 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं R3 में, फिर उसमें घटा दे रहे हैं। ठीक है, तो 1 0 0 जैसे का तैसा लिख लें, फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, इसमें घटाना है तो 0 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई करना है जैसे का तैसा रहेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना 0 हो जाएगा, ये ऐसे का बन गया। ठीक, अब यही काम इस वाले भी करना है, तो पहले वाले रो को तो जैसा का तैसा रहने दें, अब दूसरे में क्या करना है, 1 में नहीं R2 में से R3 में पहले 2 का मल्टीप्लाई करना है, फिर इसमें से क्या करना है घटाना है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 5/2
में मल्टीप्लाई करना है 2 का, इससे कट गया। अब किस में से घटाना है, 1 में से 5 बच रहा है, 1 में से 5 को घटाना है तो माइनस का 4, तो क्या मिलेगा माइनस का 4। अब दूसरा काम क्या करना है, फिर -3/2 में मल्टीप्लाई करना है 2 का, तो ये -3 बचा। अब 0 में से घटाना है तो क्या मिलेगा, देखो 0 में से घटाना है -3 को, तो माइनस माइनस मिल क्या हो जाएगा प्लस, यानी 3 बच गया, तो इधर क्या मिलेगा 3। अब क्या करना है सिंपल सा कि 1/2 में 2 का मल्टीप्लाई करना है तो 1 मिलेगा। अब 0 में से 1 को घटाना है तो क्या मिलेगा माइनस का 1, बाकी इसको जैसे का तैसा लिख लें, 5/2 -3/2 फिर 1/2, और इधर क्या लिख लेंगे a। अब इसको इधर ट्रांसफर करते हैं तो a इनवर्स मिलता है, ये हो जाएगा हमारा 1/2 -1/2 फिर 1/2 फिर -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2, ये हमारा क्या हो गया ए इनवर्स मैट्रिक्स किसका हो गया, ए का। तो ऐसे क्वेश्चन को एकदम अटमोस्ट केयर के साथ क्या करते हैं, हल करते हैं, नहीं तो इसके बीच में कहीं कैलकुलेशन करने में बहुत गलती हो जाती है। एक सिंपल सा अगर साइन भी कहीं मिस हो गया तो पूरा का पूरा सवाल चेंज हो जाता है, गलत होने लगता है। ठीक है, तो आप जितना इस पे प्रैक्टिस कर लेंगे उतनी बढ़िया पकड़ आपकी बन जाएगी ऐसे क्वेश्चन पे, और हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे बिना डरे। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार नोट कर लें।